सारे जो कम्युनल फोर्स एलिमेंट्स है उनको सबको बैन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीएसएफआई, पीएफआई या एसडीपी नहीं है, और भी जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जो तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जो झगड़ा करवा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी एक्शन लिया जाए, उनको बैन किया जाए। डर हो गया ये ऑर्गेनाइजेशन से जो आवाम के बीच में आके काम कर रही है, जिसके लिए आप बैन का मुतालबा कर रहे हैं। 2017 में येडियुरप्पा, प्रताप सिंह, शोभा करंदलाजे पार्लियामेंट में बैन का मुतालबा किए थे, और आज आप कर्नाटक में बैन का मुतालबा कर रहे हैं। तो आप में और बीजेपी में क्या फर्क रह गया? और भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पॉपुलर फ्रंट और एसडीपीआई पर पाबंदी किए जाने के मुतालबात किए जाते रहे हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कर्नाटका में मुस्लिम सियासतदान व कांग्रेस से जुड़े एमएलएज और एमएलसीज की जानिब से हिजाब तनाज़ा का हवाला देते हुए पीएफआई और एसडीपीआई पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं। हिजाब आज से नहीं, 1400 ईयर से जो भी इस्लाम आया तो उस जमाने से हिजाब है। आज उसको हिजाब डालने के लिए कोई सिखा कर देना है क्या बात करते हैं इन लोग। एक बच्ची को हिजाब डालने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ऑर्गेनाइजेशन बचा, उनका पेरेंट्स है और उनका इंडिविजुअल राइट है। वो कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे कॉलेज को जाते हैं, मुस्लिम बच्चियां, कई लोग हिजाब डालते हैं, कई लोग नहीं डालते, तो इट्स देयर इंडिविजुअल राइट। कौन होता है आप डालो या ना डालो बोल सकते हैं क्या? कोई भी नहीं बोल सकता है। तो ये जो है इनको डाइवर्ट करने के लिए, अगर उनको लगता है कि ये लोग इन्वॉल्व है तो बिल्कुल इनको बैन करनी चाहिए। और भी कम्युनल एलिमेंट्स, हिंदू एलिमेंट्स जो है, जो दहशत करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी, चाहे पीएफ हो या फिर कोई फ्रिंज एलिमेंट्स हो, जो भी तनाव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कम्युनल एलिमेंट्स है, ऐसे संगठनों को बैन करनी चाहिए। हम जितना भी हम बोले, हमें लिस्ट जब मिले बैन करने की बात किए, हमने कहा कि सारे जो कम्युनल फोर्स एलिमेंट्स है उनको सबको बैन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीएसएफआई, पीएफआई या एसडीपी नहीं है, और भी जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जो तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जो झगड़ा करवा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी एक्शन लिया जाए, उनको भी बैन किया जाए। इस सिलसिले में कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के जनरल सेक्रेटरी सिराज अहमद जाफरी ने चंद रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बताया कि हाल ही में मुस्लिम लेजिस्लेचर्स के एक वफद ने वजीर आला बसवराज बोम्माई से मुलाकात की और एसडीपीआई को हिजाब तनाज़ा का जिम्मेदार ठहराते हुए मुतालबा किया कि पीएफआई और एसडीपीआई को बैन किया जाए। सिराज अहमद जाफरी ने कहा कि कांग्रेस के नाम निहाद मुस्लिम सियासतदान और एमएलएज पीएफआई और एसडीपीआई के प्रोग्रेसिव वर्क से बौखला गए हैं और अपने सियासी करियर को बचाने के लिए पीएफआई और एसडीपीआई को निशाना बना रहे हैं। ये काबिले मजम्मत है, मुस्लिम लेजिस्लेचर होकर के एक तंजीम को या फिर पॉलिटिकल पार्टी को जो लीगली रजिस्टर्ड है उसको बैन का मुतालबा करना समझ नहीं आ रहा ये कहां तक सही है। और ये लेजिस्लेचर जो है अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, और इनमें इतना डर कैसे आ गया? आखिर किससे डरे हुए हैं ये लोग, जो किसके प्रेशर में आ रहे हैं ये लोग कि एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी और रजिस्टर्ड तंजीम को जो है ये लोग बैन करने का मुतालबा करते हैं, जबकि बीइंग एन एमएलए उनको पता है तशद्दुद कहां से हो रहा है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जो हिंदुस्तान में जो है हेट क्राइम को प्रोपोगेट कर रही है, किस तरीके से पोलराइजेशन कर रही है। कभी इनके बारे में तो इन लोगों ने जबान नहीं खोली, लेकिन इजी टारगेट बनाकर जो एसडीपीआई और पीएफआई को बैन का मुतालबा ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग अपनी सियासत बचाने के लिए इन लोगों से डरे हुए हैं, उनके प्रोग्रेसिव वर्क को लेकर डरे हुए हैं, उनके मास गैदरिंग को, उनकी मास ज्वाइनिंग को और उनके जो खिदमात हैं उनको डरे हुए हैं। इसीलिए जो है ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को फुलफिल करने का काम ये मुस्लिम लेजिस्लेचर कर रहे हैं, जिसको हम कड़ी मजम्मत करते हैं और हम ताकीद करते हैं इन लोगों को कि ऐसे बयानबाजी से ये गुरेज करें। ये ऐसे लोगों को जेब नहीं देता। एक पॉलिटिकल इख्तिदार पे जब आते हैं तो इलेक्शन जब नजदीक आता है आप कम्युनिटी का हवाला देते हैं, कम्युनिटी को सेफगार्ड करने की बात करते हैं, लेकिन वही कम्युनिटी जिस वक्त आपके लिए रिक्वायर्ड होती है तब आप उनके मदद को नहीं आते। कोई और ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो आप उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। आपको इतना डर हो गया ये ऑर्गेनाइजेशन से जो आवाम के बीच में आके काम कर रही है, जिसके लिए आप बैन का मुतालबा कर रहे हैं। 2017 में येडियुरप्पा, प्रताप सिंह, शोभा करंदलाजे पार्लियामेंट में बैन का मुतालबा किए थे, और आज आप कर्नाटका में बैन का मुतालबा कर रहे हैं। तो आप में और बीजेपी में क्या फर्क रह गया? इस सिलसिले में एसडीपीआई कर्नाटका के रियासती सदर अब्दुल मजीद मैसूरी ने कहा कि नाम निहाद मुस्लिम लेजिस्लेचर्स
मिल्लत या लोगों के मसाइल के तईन अपने आवामी नुमाइंदे होने की जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं, लिहाजा इस तरह के अफसोसनाक इकदाम करने पर मजबूर हुए हैं। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।